हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू हीरो एक्सपल्स 210। फाइनली ये मोटरसाइकिल अपने चैनल पे आ गई है एंड आज अपन बात करेंगे क्या ये पुरानी वाली एक्सपल्स से बेटर है एंड ऑल्सो हाउ इट कंपेयर्स टू बिगर एडवेंचर मोटरसाइकिल्स लाइक ईएसडी एडवेंचर, केटीएम एडवेंचर। सो उनसे कैसा कंपेयर होती है, आज अपन ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट शुड यू बाय द प्रीवियस एक्सपल्स और यू शुड बाय दिस एक्सपल्स। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सुदर्शन हीरो फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको हीरो का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको हीरो एक्सपल्स 210 का प्राइस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको दो मॉडल मिलेंगे, बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल। टुडे वी हैव द टॉप मॉडल। बेस का एक शोरूम प्राइस है 1.76 लाख एक शोरूम और टॉप का एक शोरूम प्राइस है 1.86 लाख एक शोरूम। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? बेस में आपको एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा, कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें नहीं मिलेंगी एंड ऑल्सो वहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट कलर्स मिलेंगे और टॉप एंड में डिफरेंट कलर्स हैं। यहाँ पे टीएफटी डिस्प्ले है, डुअल चैनल एबीएस है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। बाकी पावर वगैरह एकदम सेम है। एंड अब बात करते हैं कि इस गाड़ी का डिज़ाइन कैसा है। सो सबसे पहले अगर मैं इसको पुरानी वाली एक्सपल्स से कंपेयर करूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि इसका डिज़ाइन ज़्यादा रिफाइंड है। पुरानी वाली एक्सपल्स में क्या था, कुछ जगह ऐसा लगता था कि यार यहाँ पे फिनिशिंग नहीं है, उतने अच्छे से कंप्लीट नहीं किया गया है। बट ये मोटरसाइकिल एकदम कंप्लीट लगती है, ज़्यादा मस्कुलर दिखती है, ज़्यादा बढ़िया दिखती है। सो वो एक कमाल की बात है। एंड अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सो फ्रॉम द फ्रंट जस्ट लुक एट इट यार, एकदम टॉल डिज़ाइन एंड विद दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है उसकी वजह से एकदम मस्कुलर लुक आता है। और फ्रंट में सबसे पहले आपको विंड स्क्रीन मिलेगी, उसके बाद हैंड गार्ड भी है, सो एक बढ़िया बात है। उसके बाद पुल बार, देन वी हैव फुल एलईडी हेडलाइट विथ रिफ्लेक्टर एंड प्रोजेक्टर सेटअप। सो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी एलईडी टर्न सिग्नल है। फ्रंट में ये बीक भी आपको मिलेगी ताकि वो प्रॉपर ऑफरोडिंग वाला फील आए। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, रियर में आपको मोनोशॉक मिलेगा। फ्रंट में 210 mm का ट्रैवल है, रियर में आपको 205 mm का ट्रैवल मिलेगा। दिस इज मोर कंपेयर टू द प्रीवियस एक्सपल्स, सो ज़्यादा बेटर ट्रैवल है। बाकी अब अपन आते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। तो व्हील्स तो आप देख ही रहे हैं, टायर यार पंचर हो गया है। दिस इज वन थिंग विच इज़ लाइक अ बिग थिंग विद दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज अगर आप यहाँ पे पंचर वगैरह होता है ना, कुछ नहीं यार, तुरंत पूरी हवा निकल जाएगी। बिकॉज यहाँ पे आपको ट्यूब टायर्स मिलेंगे। सो स्पोक ड्रिम है विद ट्यूब टायर्स, सो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पंचर वगैरह ना हो। सो वो एक बात है। बाकी फ्रंट में 21 इंच का व्हील है, रियर में आपको 18 इंचेस का व्हील मिलेगा, सो दैट्स देयर। और स्पोक्ड व्हील्स हैं, ट्यूब टायर्स हैं। टायर्स भी आपको ब्लॉक पैटर्न वाले मिलेंगे। इनकी ग्रिप वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी फ्रंट में पेडल डिस्क, रियर में भी आपको पेडल डिस्क मिलेगी। डुअल चैनल एबीएस है और एबीएस के मोड्स भी हैं, सो एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे सस्पेंशन के लिए कवर वगैरह है। हियर वी हैव द हॉर्न एंड ये आप पूरा देखिए, एकदम यार बढ़िया डिज़ाइन लगता है। लाइक द वेट फ्लोज और ये जो पूरा एक सा दिखता है ना, दैट लुक्स वेरी मस्कुलर। सो डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। बाकी यहाँ पे 210 लिक्विड कूल्ड स्लिप एंड असिस्ट क्लच, सो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ, विच इज़ द मेन थिंग अकॉर्डिंग टू मी। सो ये 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है। ये प्रोड्यूस करता है 24.6 PS एंड 20.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और नीचे की तरफ ये प्रॉपर प्रोटेक्शन दी गई है। उस तरफ लिक्विड कूलर है, मतलब जो अपना रेडिएटर है। उसके बाद ये आप देख लीजिए। ऑल्सो वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज दिस लेआउट। अगर आपको इसको नीचे करना है ना, तो आप विद अ डिफरेंट सेटअप वो आप कर पाएंगे। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी सेंटर स्टैंड वगैरह नहीं है, एकदम अप स्वेप्ट एग्जॉस्ट है ताकि आप वाटर वेडिंग अच्छे तरीके से कर पाएँ। और इसका साउंड यार बहुत अच्छा है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तरफ। सो 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, विच इज़ सिमिलर टू द प्रीवियस एक्सपल्स, जो मेरे को लगता है यार कि बड़ा करना चाहिए था। बिकॉज नाउ लुकिंग एट द केपेबिलिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग इसके साथ टूरिंग के लिए जाएंगे और टूरिंग के लिए ज़्यादा बड़ा फ्यूल टैंक चाहिए। सो दैट इज़ अ मिस हियर। बाकी यहाँ पे वी हैव द हैज़र्ड लाइट स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद हैंड गार्ड एंड ऑल। वायर मैनेजमेंट ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपल्स बेटर ही है, सो वो एक बात है। बाकी यहाँ पे ये पूरा कंट्रोल करने के लिए हॉर्न एंड ऑल इज़ गुड। उसके बाद
यहाँ पे एक USB चार्जिंग पॉइंट है। अब इसको थोड़ा सा ओपन करने में मेरे को देखो दिक्कत हो रही है, बट मैं ओपन तो करके दिखाऊंगा, है ना, भले ही यहाँ से करके दिखाऊं। सो ये देखिए थोड़ा सा टाइट हो जाता है, बट ठीक है, सीलिंग अच्छी है। सो USB चार्जिंग पॉइंट है। एंड नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। ये 4.2 इंचेस का है। अगर आप नीचे वाले मॉडल के साथ जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको LCD मिलेगा, बट यहाँ पे TFT है और इसकी ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी अच्छी है। इसको रीड करना बहुत ईजी है। और इसमें आपको सबसे पहले ट्रिप A, ट्रिप B, ABS के मोड्स मिलेंगे। सो वी हैव रोड, ट्रेल एंड ऑफ रोड। सो अगर आपको रियर का ABS वगैरह ऑफ करना है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। ऑल्सो वी हैव द कनेक्टिविटी। सो अगर आपको फ़ोन वगैरह पेयर करना है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन चाहिए, कॉल अलर्ट्स, मैसेज अलर्ट्स, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। और यहाँ पे टैकोमीटर है। देन वी हैव द रोड मोड एंड ऑल। ऑल्सो अगर आपको इसका अपीयरेंस चेंज करना है, ये देखिए ये पूरा चेंज हो जाता है। सो आप वैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, स्पीड, ओडोमीटर, देन वी हैव ट्रिप मीटर्स, कनेक्टिविटी, रियल टाइम माइलेज, एवरेज स्पीड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो काफ़ी बढ़िया है एंड इट लुक्स वेरी मॉडर्न। रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा ग्रिप दी गई है। सीट के बारे में बात की जाए, सो कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपल्स, ये नई वाली एक्सपल्स में आपको 5 mm की हायर सीट हाइट मिलेगी। बट स्टिल यार, ये जो कॉन्ट्यूरिंग की गई है ना, ये आप देख रहे हैं, ये जिस तरीके से कॉन्ट्यूरिंग की गई है उसकी वजह से यहाँ पे आपको सीट हाइट कम फील होने वाली है कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपल्स। सही मैं आपको बैठ के बताऊंगा। बाकी कुशनिंग एंड ऑल इज गुड। राइड अप पिलियन दोनों यहाँ पे एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे पीछे की तरफ। ये लगेज रैक भी है, मैक्स लोड 3 kg। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन आई रियली लाइक दिस मोटरसाइकिल। इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया दिखती है। बाकी पीछे की तरफ LED टेल लाइट है। देन वी हैव LED टर्न सिग्नल्स। सो ये सब बढ़िया लगता है। एग्जॉस्ट आप देख लीजिए। पीछे की तरफ 120 सेक्शन का टायर है। सो 120/80/18। सो 18 इंच का रिम है और डुअल पर्पस टायर्स हैं। अभी अपन इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। यहाँ पे अंदर की तरफ प्रोटेक्शन वगैरह भी दी गई है। और इस तरफ आएँ तो यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है। देन वी हैव अ साड़ी गार्ड, चेन के लिए भी प्रोटेक्शन दी गई है। सो वो एक बढ़िया बात है। सो बहुत सही यार। द मोटरसाइकिल इज़ लुकिंग वेरी गुड एंड इट लुक्स मोर प्रीमियम, ज़्यादा बेटर दिखती है। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसके ऊपर बैठ के दिखाता हूँ। सो हीरो एक्सपल्स 210 में आपको 830 mm की सीट हाइट मिलती है, विच इज़ 5 mm मोर कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपल्स। और मेरी हाइट 6 फीट है। मैं आपको बैठ के बता देता हूँ। सो मेरे पैर तो यार एकदम आराम से आ रहे हैं, बिकॉज ये वाला जो एरिया है ना, इसका टैंक वाला एरिया, और जिस तरीके से सीट स्कल्प्टेड है उसकी वजह से आपको पैर नीचे रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। जो पुरानी वाली एक्सपल्स है उसमें आपके पैर थोड़े ऐसे ऊपर हो जाते हैं। सो इवन दो यहाँ पे आपको 5 mm की हायर सीट हाइट मिल रही है, स्टिल आपको सीट हाइट में ज़्यादा दिक्कत फील नहीं होने वाली है। आपके पैर एकदम आराम से आ जाएंगे। सो अगर आपकी हाइट 5'7", 5'8" से ज़्यादा है, यू कैन ईजिली राइड दिस मोटरसाइकिल। ऑल्सो द वेट, ये मोटरसाइकिल 10 kgs हैवियर है कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपल्स, बट वेट वगैरह ज़्यादा फील नहीं होता है, एकदम हल्की फील होती है। सो वो एक बढ़िया बात है। सो सीट हाइट इज़ नॉट एन इशू। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। Let's go. Oh my god, this engine man, this is exactly what was missing on the previous Xpulse, because जिस तरीके से यहाँ पे पावर आ रही है ना, that is absolutely amazing। पुरानी वाली Xpulse में क्या होता था कि इनिशियल में अच्छी पावर थी, मिड रेंज में अच्छी पावर थी, बट आफ्टर दैट टॉप एंड में आपको बिल्कुल भी अच्छी पावर नहीं मिलती थी। और जब आप उसके इंजन को रेव करते थे तो आपको ऐसा लगता था कि कितना हेजिटेशन है, इंजन उतने फ्रीली रेव नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे यार द इनिशियल पिकअप इज़ वेरी गुड। आफ्टर दैट मिड रेंज में हल्की सी पावर ड्रॉप होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको फील वगैरह नहीं होगा। मिड रेंज में हल्की सी पावर ड्रॉप होती है एंड आफ्टर दैट पावर फिर वापस आ जाती है एंड इट कंटिन्यूज टिल द रेड लाइन। सो रेड लाइन तक आपको एकदम अग्रेसिव पावर मिलने वाली है। एंड ऑल्सो इंजन इतना फ्रीली रेव करता है,
बिल्कुल भी यार हेजिटेशन वगैरह नहीं है, एकदम फ्रीली रेव करता है। सो यू कैन रेव इट, यू कैन नॉट रेव इट, वॉट एवर यू वांट टू डू। ऑल्सो जब आप पहले ये मिड रेंज से पुल लेते थे, आप देखिए क्या आप ये कर सकते थे पुरानी वाली एक्सपल्स में? नो यार, ये अब आप नई वाली एक्सपल्स में कर पाएंगे। सो मिड रेंज से लेके जो टॉप एंड तक का पुल है ना, दैट इज़ सो डैम गुड। सो अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं, टूरिंग कर रहे हैं, अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है, जस्ट गिव इट सम थ्रॉटल यार, द बाइक विल डू इट। सो पावर यहाँ पे पहले से काफ़ी बेटर हो गई है, इंजन एकदम फ्रीली रेव करता है, कोई हेजिटेशन नहीं है। ऑल थ्रू द रेव रेंज द पावर इज़ वेरी गुड। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, ये इंजन यार पुरानी वाली एक्सपल्स से इतना ज़्यादा रिफाइंड है। ये इंजन इतना स्मूथ, इतना रिफाइंड फील होता है, इतना फ्री रेविंग है, तो वो यहाँ पे मेरे को बहुत बढ़िया लगा। सो इंजन इज़ वे सुपीरियर और वाइब्रेशन वगैरह बिल्कुल भी आपको फील नहीं होने वाले हैं। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हीटिंग, येस द इंजन डज हीट अप अ लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, द फैन डज किक इन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज सच आपको पैरों में गर्म हवा फील नहीं होने वाली है। सो एज सच आपको गर्मी वगैरह फील नहीं होगी, बट येस द फैन डज किक इन। सो वो एक बात है। सो हीटिंग वगैरह के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है, एंड द इंजन इज़ वे बेटर नाउ। कमाल का इंजन है यार, लिटरली दिस इज़ व्हाट वाज मिसिंग ऑन द प्रीवियस एक्सपल्स, जो कि अब आपको नई वाली एक्सपल्स में मिलने वाला है। सो ये कमाल की बात है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्लिपर क्लच मिलेगा। सो द क्लच इज़ वेरी लाइट, बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे। अगर आपको अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट करना है, यू कैन डू इट बिकॉज स्लिपर क्लच है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द गियरबॉक्स कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपल्स, यहाँ पे अब आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा। पुरानी वाली एक्सपल्स में 5 स्पीड था, तो यहाँ पे अब आपको एक गियर ज़्यादा मिलेगा। एंड लुकिंग एट द पावर डिलीवरी, you can finally do touring on this motorcycle in a easy way। एकदम आराम से आप टूरिंग वगैरह कर लेंगे बिकॉज पावर अब यहाँ पे काफ़ी बेटर है, टॉप एंड में काफ़ी अच्छी पावर है, 6 स्पीड गियरबॉक्स है। सो बिकॉज ऑफ दैट टूरिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल इज़ वे इजियर नाउ। और अगर मैं गियरबॉक्स के बारे में बात करूँ, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट एज सच उसके मामले में कोई दिक्कत नहीं है, बट येस जब आप मल्टीपल डाउन शिफ्ट करेंगे ना, जैसे अगर आपकी स्पीड कम हो गई है और अगर आप एकदम से मल्टीपल डाउन शिफ्ट करेंगे, तो वहाँ पे ये कभी कभी अटकता है। सो दैट इज़ द ओनली इशू, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आज सच गियरबॉक्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, गियरबॉक्स काफ़ी बढ़िया है। एंड अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल, आप एकदम अपराइट बैठते हो, हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है टैंक को ग्रिप करने के लिए, फुट पैग एकदम सेंटर में है। सो सिटिंग पोजीशन इज़ नेवर एन इशू, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड ऑल्सो इफ़ आई टॉक अबाउट द विंड स्क्रीन, अगर आपकी हाइट कम है फिर ठीक है, बट अगर आपकी हाइट ज़्यादा है फिर आपको ये ज़्यादा प्रोटेक्शन वगैरह नहीं देने वाला है। सो जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, तो जैसे ही मैं तेज़ चला रहा हूँ मेरे को सर में बफेटिंग फील हो रही है। सो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, यू विल हैव टू गो विद एन आफ्टर मार्केट विंड स्क्रीन। अगर नहीं है तो फिर ठीक है, आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ अबाउट द विंड स्क्रीन एंड द सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। ऑल्सो इफ़ यू वांट अ सैडल ऑन दिस मोटरसाइकिल, सैडल की भी यार काफ़ी अच्छी पोजीशन बनती है बिकॉज ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से ग्रिप कर पाएंगे पैरों से। एंड ऑल्सो एकदम खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी आपको झुकना नहीं पड़ेगा, एकदम से ऐसे नहीं होना पड़ेगा। सो एकदम सही यार, द सैडलिंग इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल ऑन दिस मोटरसाइकिल। एंड नाउ लेट्स टेक अ यू टर्न। तो यहाँ पे एक यू टर्न लेके देखते हैं कि कितने एरिया में टर्न होती है। सो इस तरफ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। द टर्निंग रेडियस इज़ गुड बिकॉज लुकिंग एट द साइज ऑफ दिस मोटरसाइकिल, काफ़ी कम एरिया में टर्न हो गई। सो द टर्निंग रेडियस इज़ गुड। जब आप ऑफ रोडिंग के लिए जाएंगे ना, आपको एकदम से यू टर्न वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो वो एक बढ़िया बात है। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव डिस्क एट द फ्रंट, डिस्क एट द रियर, ऑल्सो वी हैव डुअल चैनल ABS। और अगर आपको रियर का ABS ऑफ करना है, यू कैन डू इट, सो उसका भी ऑप्शन है। बाकी लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Rear is good, the bite is good, the feedback is good, the stopping power is good considering it's a rear brake, the modulation and all is very good। so rear brake बढ़िया है। बाकी अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज लाइक ठीक है, अगर आप ऑफ रोडिंग के हिसाब से देखेंगे ना तो फिर ये ब्रेक अच्छा है, बट अगर आप रोड के हिसाब से देखेंगे या फिर अगर आप टूरिंग के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पे आपको लगेगा कि बाइट उतनी अग्रेसिव नहीं है। बिकॉज जब आप ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं
तो वहाँ पे आपको चाहिए कि एकदम से अग्रेसिव बाइट ना आए, बिकॉज अगर एकदम से अग्रेसिव आएगी तो आपको फिर कंट्रोल करते नहीं बनेगा। तो ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी अच्छी है, बट फॉर सिटी यूज़, एवरीडे यूज़, अगर आप टूरिंग वगैरह के हिसाब से देख रहे हैं तो उसके लिए आपको ऐसा लगेगा कि बाइट उतनी अग्रेसिव नहीं है, एकदम लिनियर तरीके से आती है। सो वो एक बात है। बाकी स्टॉपिंग पावर एंड ऑल इज़ गुड, सो नॉट एन इशू अकॉर्डिंग टू मी। द कैलिब्रेशन हैज़ बीन डन वेरी नाइसली, बिकॉज ये मोटरसाइकिल दोनों यूज़ के लिए है, ऑफ रोडिंग के लिए भी है, रोड के लिए भी है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको एक बीच की चीज़ मिलने वाली है। सो एज सच दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन भी यार एकदम कमाल का यार। लिटरली व्हेन यू स्टार्ट बैशिंग दिस मोटरसाइकिल कुछ समझ में नहीं आता यार। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक दो गड्ढे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या निकला नीचे से, क्या नहीं निकला, कुछ समझ में ही नहीं आता यार। द फ्रंट वन, दरिया वन इतने बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है। द डैम्पिंग इज सो डैम गुड एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, जब आप इस गाड़ी को अग्रेसिवली चलाएंगे ना, स्टेबिलिटी के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। सो सस्पेंशन यार एकदम कमाल का है एंड इट विल गिव यू बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। कंफर्ट भी अच्छा है, स्टेबिलिटी भी अच्छी है। जब आप अग्रेसिवली चलाएंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड नाउ लेट्स डू सम ऑफ रोडिंग है। सो यहाँ पे करके देखते हैं। द बेस्ट पार्ट विच आई फील कंपेयर टू द प्रीवियस एक्सपल्स इज द लिनियर पावर। यार पावर को आप कंट्रोल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। पुरानी वाली एक्सपल्स में भी नहीं था, बट यहाँ पे जिस तरीके से पावर आती है ना, यू कैन एक्सप्लोर इट, यू कैन रेव इट। सो वो सब आप यहाँ पे कर पाएंगे। ऑल्सो लेट्स टेक अ यू टर्न, बिकॉज सामने तो बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है और वहाँ पे अभी फंस जाएंगे। सो वो एक बात है। बाकी इसको मैं ओपन कर लेता हूँ बिकॉज मेरे हेलमेट में पूरी फॉगिंग हो रही है, बट एकदम सही यार। ऑफ रोडिंग में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टायर्स की ग्रिप रोड में, ऑफ रोड में, दोनों जगह यार एकदम बढ़िया हैं। सो ऑन रोड जब आप एकदम अग्रेसिवली कॉर्नरिंग वगैरह करेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी, और जब आप ऑफ रोडिंग में आएंगे तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। सो द ग्रिप फ्रॉम द टायर्स इज़ प्रिटी गुड, नॉट एन इशू। एंड अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज के बारे में। सो यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ जो मैंने माइलेज सेट किया था। सो राइट नाउ इट्स गिविंग मी 27 किलोमीटर्स पर लीटर। सो 27 किलोमीटर पर लीटर। अगर आप एकदम अग्रेसिवली चलाएंगे फिर मैं कहूँगा यू कैन गेट अराउंड 25 to 30। अगर आप एकदम आराम से चलाएंगे फिर आपको 30 to 35 किलोमीटर्स पर लीटर। सो दैट इज़ द माइलेज यू कैन गेट ऑन दिस मोटरसाइकिल। एंड सही है यार, मतलब और क्या बोलूँ मैं, इतना बढ़िया इंजन है। द पावर इज़ सो डैम गुड एंड जो अर्गोनॉमिक्स हैं इसको रीड करना, द स्विच गेयर क्वालिटी, ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। रोड में भी काफ़ी बढ़िया चलती है, ऑफ रोड में भी काफ़ी बढ़िया चलती है, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया पावर है, पहले से इंजन काफ़ी बेटर हो गया है। एंड ऑल्सो जब आप इसको बैश करते हैं, सस्पेंशन इतना कमाल का है। हैंडलिंग दिस मोटरसाइकिल इज़ सो डैम ईजी, बिल्कुल भी आपको वेट वगैरह फील नहीं होता। एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ द रिफाइनमेंट कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपल्स। ये वाली मोटरसाइकिल अब इतनी रिफाइंड फील होती है, फ्रॉम द पैनल्स टू द स्विच गियर टू एवरीथिंग। ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है ये, सो एक बढ़िया बात है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको न्यू हीरो एक्सपल्स 210 लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से हीरो हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब विद दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज सबसे पहले इस गाड़ी का इंजन यार इतना बढ़िया है, इतना फ्रीली रेव करता है। द पावर डिलीवरी इज सो डैम गुड, टॉप एंड में इतनी अच्छी पावर है। एंड ऑल्सो अब आपको यहाँ पे 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा। सो आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से टूरिंग कर पाएंगे। और जब मैं इसको पुरानी वाली एक्सपल्स से कंपेयर करता हूँ तो पुरानी वाली एक्सपल्स में हमेशा मेरे को ये लगता था कि वहाँ पे कुछ चीज़ें उतनी रिफाइंड नहीं है। जो पैनल की क्वालिटी थी, इंजन की रिफाइनमेंट थी, वो सब मेरे को लगता था कि वहाँ पे उतना रिफाइंड नहीं है। बट वो चीज़ें अब आपको यहाँ पे फील नहीं होने वाली है। सो अगर आपका बजट अलाउ करता है फिर मैं कहूँगा यू शुड गो फॉर न्यू एक्सपल्स। बट अगर आपको सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए, सिर्फ आप ऑफ रोडिंग करेंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फिर मैं कहूँगा आपको पुरानी वाली एक्सपल्स के साथ जाना चाहिए। बिकॉज इससे कम प्राइस में वहाँ पे आप प्रो वेरिएंट के साथ जा पाएंगे, और प्रो वेरिएंट में ऑब्वियसली आप ज़्यादा बेटर तरीके से ऑफ रोडिंग कर पाएंगे। सो अगर आपको सिर्फ ऑफ रोडिंग करना है, गो फॉर प्रीवियस एक्सपल्स। बट अगर आपको एक ज़्यादा ऑलराउंडर और ज़्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट चाहिए,
फिर मैं कहूँगा आपको नई वाली एक्सपल्स के साथ जाना चाहिए। ऑल्सो व्हेन आई कंपेयर दिस मोटरसाइकिल टू YSD एडवेंचर और KTM एडवेंचर, द थिंग इज कि अगर आपका बजट अलाउ करता है एंड ऑल्सो अगर आप उतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि आप एक ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल हैंडल कर पाएंगे, फिर मैं कहूँगा आप अपने हिसाब से देखते जाइए। अगर आपका ज़्यादा बजट है, गो फॉर YSD एडवेंचर, और ज़्यादा है हिमालयन के साथ जाइए, और ज़्यादा है KTM एडवेंचर के साथ जाइए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है, कितना एक्सपर्टीज़ लेवल है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और इतने प्राइस में आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें आप ऑफ रोडिंग भी कर लें, बढ़िया तरीके से टूरिंग भी कर लें और सिटी वगैरह में भी चला लें और अच्छा बढ़िया लगे आपको, फिर मैं कहूँगा दिस इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। सो अगर एकदम ऑफ रोडिंग करना है, गो फॉर प्रीवियस एक्सपल्स। अगर एक ज़्यादा ऑलराउंडर मोटरसाइकिल चाहिए, इसके साथ जाइए। और अगर आप ज़्यादा पे कर सकते हैं, देन यू कैन डिसाइड कि YSD एडवेंचर, हिमालयन, KTM एडवेंचर किसके साथ आपको जाना है। सो ये एक कमाल की मोटरसाइकिल है और मेरे को यार काफ़ी बढ़िया लगी। सो आपको नई वाली एक्सपल्स कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।